प्रणाम छात्रों। हम पाठशाला में आते हैं और पाठशाला में आने के बाद प्रार्थना से हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है और दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है। हमें दिन भर कैसे फ्रेश लगता है। तो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का प्रार्थना यह एक छोटी सी कविता अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। 2 प्रार्थना। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से, सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से। काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से, सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो छात्रों, यह प्रार्थना शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी की है। इस प्रार्थना के कवि है शंभू प्रसाद श्रीवास्तव। तो छात्रों, चलो हम अर्थ समझते हैं। छात्रों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहले हम चित्र देखते हैं। पहले चित्र में 2 बच्चे, उन्होंने क्या नमस्कार किया है और कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। इस चित्र में भी हमें कुछ छात्र दिखाई देते हैं और नीचे वाले चित्र में हमें क्या दिखाई देती है, तो हॉस्पिटल का ये दिखाई देता है। ये चित्र हमें हॉस्पिटल का दिखाई देता है और पास में भी एक परिचारिका यानी कि नर्स दिखाई देते हैं। और सबसे आखिरी में देखो, सबसे आखिरी चित्र में एक हमें बूढ़ी औरत दिखाई देती है और एक बच्चा है और वो उसकी कुछ मदद कर रहा है। सब सुखी हो, सब निरोगी, दुख मिटे संसार से। क्या प्रार्थना की है यहाँ शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी ने कि सब सुखी हो। सिर्फ अकेले सुखी हो रहना चाहिए क्या? नहीं, हमारे साथ सब भी सुखी हो और सब निरोगी रहे। निरोगी यानी कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जो दुख यानी कि कष्ट, जो भी कुछ कष्ट है वो संसार से मिटे, नष्ट हो। दुख क्या हो? नष्ट हो। सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से। मेरे अकेले के साथ साथ हर सबका भी भला देखना चाहिए, ये प्रार्थना हर द्वार से की है। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। देखो छात्रों, अगर हमें कुछ तकलीफ हो तो क्या होता है, हमें बुरा लगता है। किसी ने कुछ बोला तो हमें बुरा लगता है, यानी और हमें कुछ लगा, चलते चलते हमारे पैर को कुछ लगा तो भी हमें दर्द होता है। लेकिन सिर्फ हमारे दर्द से ही नहीं, बल्कि औरों के दर्द से भी हमें कष्ट होना चाहिए, दुख लगना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा है, दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे। दूसरों का कष्ट हमें हर समय क्या अपना लगे। हर दुखी को दे सहारा, भावना ऐसी जगे। जो भी संसार में कुछ दुखी है, जिनको भी ज़रूरत है, उनको क्या सहारा देना है हमें। धर्म सेवा हो हमारा, सुख मिले उपकार से। हमारा धर्म क्या है? सेवा का है। हमारा धर्म सेवा का है। हमें सेवा यानी कि मदद, हमें एक दूसरों की मदद करना चाहिए। इससे क्या होगा, तो हमें संसार में सुख मिलेगा। सब भला देखे, यही है प्रार्थना हर द्वार से। हमारे सिवा और सबका भी भला देखे, यह प्रार्थना हर द्वार से की है। आगे देखो छात्रों, काम आए हम किसी के, रोज यह अवसर मिले। हमें क्या अवसर मिलना चाहिए कि हम हर किसी के रोज काम आने चाहिए। तो छात्रों, आप सोचते होंगे हम इतने से छोटे और क्या काम आएंगे किसी के, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी बहुत कुछ, आप में से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि देखो, छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं, यानी कि घर में माँ जब खाना पकाती है तो खाना पकाते समय आप माँ की मदद कर सकते हो, या पिताजी ने आपको कुछ काम बोला हो, दुकान में से कुछ लाने बोला या कुछ और, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। लेकिन बच्चों देखो, सिर्फ हमारे घर वालों के काम सुनने चाहिए क्या? नहीं, इसके सिवा जिनको भी सहारे की ज़रूरत है, यानी कि जिनको भी मदद की ज़रूरत है, उनके भी मदद हमें करनी चाहिए। जैसे कि देखो, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक बूढ़ी औरत है, उसको क्या उठाने के लिए, टोकरी उठाने के लिए छात्र मदद कर रहा है। यानी कि बूढ़े बुजुर्गों की भी हमें मदद करनी
चाहिए, यह अवसर हमें रोज़ मिलना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ कहा है। आगे देखो, बुराई से बचते रहे हम, स्नेह जीवन भर मिले। बुराई से हमें क्या बचना है? बुराई यानी कि गलत काम, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए बच्चों, उससे हमें क्या बचना है। लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि यह काम गलत है या सही है, तो हमें बड़ों की मदद लेनी है। तब हमें क्या करना है? बड़ों का सहारा लेना है, उनकी मदद लेनी है, उनको पूछना है। आगे बच्चों देखो, एक भी चेहरा न भीगे, एक भी चेहरा न भीगे आंसुओं की धार से। किसी का भी चेहरा आंसुओं की धार से नहीं भीगना चाहिए, यानी कि किसी के भी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। सब लोग कैसे खुश रहने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, ऐसा कहा है। आगे देखो, सब भला देखें यही है प्रार्थना हर द्वार से। मतलब देखो छात्रों, शंभू प्रसाद श्रीवास्तव जी ने प्रार्थना इस कविता से क्या किए? सबके लिए प्रार्थना किए। क्या प्रार्थना किए? तो सब सुखी, स्वास्थ्य और निरोगी रहे। सब कैसे रहे? सुखी रहे और सबका स्वास्थ्य निरोगी रहे। बुजुर्गों की मदद मिले, किसी का भी चेहरा आंसुओं से ना भीगे, यानी कि किसी के भी आँखों में पानी नहीं आए। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने प्रार्थना इस कविता का अध्ययन किया। तो छात्रों, प्रार्थना यह कविता आपके ध्यान में आई होगी। धन्यवाद।